आप में से काफी लोगों ने कांग्रेस के विरासत की बात की। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रभुत्व संपन्न जातियां थी उनके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंगिक तौर पर जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक आर्थिक न्याय की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें हम सबके सामने अभी 4 साल का समय है। आपकी पार्टी की यहां पर सरकार बनी, हमारी और आपके पार्टी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार का नेतृत्व करते हुए अनेक काम किए। जिन जिन चीजों का वायदा हम लेकर गए उनको पूरा करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इतनी शिद्दत के साथ ये कोशिश और कहीं पर नहीं हुई होगी। लेकिन एक बात और है कि जो बदलाव हम सरकार के तौर पर लेकर आते हैं, वो बदलाव हमारे अपने अंदर व्यवहार के तौर पर अगर नहीं दिखेगा तो लोगों का हमारे साथ विश्वास कायम नहीं होगा। और वो ही कायम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी कमियां होती हैं, आप में से काफी लोगों ने उसकी बात की। समन्वय की कमी होती है, हमको लगता है कि संवाद नहीं हो पाया है, हमको लगता है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है। इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि एक तरफ उनकी सुनवाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है, सरकार में आ जाने के बाद सरकार के दल वाले कार्यकर्ता का जीवन सबसे ज्यादा पारदर्शी, सरल और जवाबदेही पूर्ण हमको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द हमारे ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों के बीच में जो धारणा बनेगी वो हमको मदद नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को और गांव में तो ये दिखाई देता है कि कल तक हम कैसे थे और आज हम क्या हो गए हैं। वो ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल एक्टिंग के लिए नहीं, अभिनय के लिए नहीं, वास्तविक तौर पर हम उसको कितना कर पाते हैं। राहुल जी ने हम सबके साथ जातिगत जनगणना की बात की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे अच्छा काम पूरे देश में अगर कहीं जातिगत जनगणना में हुआ तो वो तेलंगाना राज्य में हुआ। आपके इस जातिगत जनगणना के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब इस काम को आगे ले जाना जरूरी है दो तरह से। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर गांव-गांव जा सके।